फोन एडिक्शन नई को वीडियो आ द गई है, वर्स्ट आप लोग एडिक्शन ऑफ द फटाफट सेंचुरी सब्सक्राइब कहा जाता और है। लाइक एडिक्शन जरूर के लिस्ट करें। में सबसे पहले गैम्बलिंग आता है यानी जुआ। एक ऐसा एडिक्शन जो कि 10 करोड़ के जेनरेशनल वेल्थ को खत्म करके बैंक बैलेंस माइनस में लाके तब जाके ही अपना दम तोड़ता है। लेकिन इससे भी बड़ा एडिक्शन उभर रहा है जिसे कहते हैं फोन एडिक्शन। इसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। और इस एयरप्लेन क्या फोटो दिखा रहा है, ठीक से दिखा? ये एयरप्लेन खास तो है लेकिन खास नहीं भी है। इसका सीक्रेट भी आपको जानना चाहिए। और आपको पता है भारत में जिस कंपनी ने सरकार के जीएसटी पोर्टल को डेवलप किया था उसे ही 32,000 करोड़ का टैक्स नोटिस आ गया। इस वीडियो में आप ऐसी ही कई गजब बातों को जानोगे जिसको सुन के आप कहोगे बाप रे। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपके फोन में मिल जाए। लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 9। ये क्या हो गया यार, ये सुन के आप यही कहोगे। देखो, इन्फोसिस कंपनी, वो कंपनी जिसने जीएसटी वेबसाइट जो है गवर्नमेंट का, उसकी पूरी तरह से कायाकल्प किया था। मतलब इसका कॉन्ट्रैक्ट यानी ठेका दिया गया था, उसी को 32,000 करोड़ का जीएसटी नोटिस भेज दिया। यानी जिस कंपनी ने जीएसटी पोर्टल को बनाया उसी को जीएसटी नोटिस आया। ये तो ऐसी बात हो गई कि अदानी पावर कंपनी को नोटिस आया कि तुमने बिजली बिल पे नहीं किया है। फैक्ट नंबर 8। ये गजब सा फैक्ट है। अच्छा, इनसेन मतलब क्या होता है बताओ तो? और उसके ऑपोजिट सेन मतलब क्या होता है? इनसेन का मतलब आपको पता ही होगा। कोई ऐसा कहता है ना, वाओ दैट्स इनसेन, यानी ये बहुत क्रेजी है। और सेन मतलब होता है नॉर्मल। वैसे ही एक्टिव का मतलब होता है एक्टिव होना, राइट? और उसके ऑपोजिट इनएक्टिव का मतलब क्या होता है? अगर किसी शब्द के सामने इन लग जाए तो उसका ऑपोजिट मतलब हो जाता है एक्टिव मतलब एक्टिव, और इनएक्टिव मतलब वो चीज जो एक्टिव नहीं है। पर फायर सिक्योरिटी की जो स्टडी होती है उसमें एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन होता है इन दोनों वर्ड्स को लेके, फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल। अब किसी भी ट्रक के पीछे फ्लेमेबल लिखा हुआ है तो आप समझ जाओगे कि इसका मतलब उसके अंदर जो चीज है वो जल सकती है, थोड़ा गाड़ी दूर ही चलाओ तो आप समझ जाओगे कि ट्रक के अंदर जो चीज है वो फ्लेमेबल है, उसमें आग लग सकती है। लेकिन इनफ्लेमेबल का मतलब भी सेम ही होता है। आप ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी देख लो, फ्लेमेबल का मतलब है एबल टू बर्न इजिली, और वही इनफ्लेमेबल का मतलब है दैट बर्न्स इजिली। फैक्ट नंबर 7। कोई मिल गया मूवी का जो ये सीन है ओम 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 वाला, ये बहुत ही फेमस है। इसमें हम देखते हैं कि कैसे बटन्स के जरिए एलियन से कांटेक्ट किया जा रहा है। मतलब स्विच दाबने से इस ब्रह्मांड के दूसरे ओर एलियंस को सिग्नल पहुंच जा रहा है। तो ये सीन को लेके बहुत सारे मीम्स बनते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम में जो क्रिएटिव थॉट्स वाले व्यूअर्स है वो जब देखते हैं तो पूछते हैं कि क्या ओम 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 जो है ये ऐसा कोई डिवाइस रियल में घर पे बनाया जा सकता है जिससे हम डायरेक्टली एलियन से कांटेक्ट करें? तो हाँ देखो, बनाया तो जा सकता है, लेकिन आपको पता होगा हमारा जो पूरा सैटेलाइट सिस्टम है ये प्राइवेट कंपनीज के हाथ में है। तो अगर आपकी जान पहचान प्राइवेट कंपनीज में है तो आप इजीली बना सकते हो, लेकिन ऐसे फ्रॉम स्क्रैच एकदम आप शुरू से शुरू करो और घर पे बिल्ड करो विदाउट द सपोर्ट ऑफ एनीवन, आप सीक्रेटली घर में ओम ओम वाली मशीन को बना दो, वैसा तो नहीं हो सकता। उसके लिए आपको प्राइवेट कंपनीज फ्रीक्वेंसीज का हेल्प लेना होगा। देखो, जो DIY होता है ना, यानी डू इट योरसेल्फ, जो घर पे कर सकते हो। अगर आप बहुत क्रेजी हो तो आप लिटरली स्पाइडरमैन का सूट घर पे बना सकते हो। बहुत सारे होममेड सूट्स को बनाते हैं यूट्यूबर्स घर बैठे ही, वो सब आप कर सकते हो। लेकिन हाँ, धरती के बाहर सिग्नल भेजना है तो इसके लिए मेरे से बात कर लेना, एक बार ईमेल कर देना मेरे को, मैं एलोन भैया से बात कर लूंगा, देन मचाते हैं। फैक्ट नंबर 6। ये थोड़ा डार्क, हॉरर और डीप फैक्ट है। देखो, आप मेरे को ये बताओ, क्या ब्रेकअप हर्ट करता है? देखो, जो टीनेजर व्यूअर्स हैं जिनकी गर्लफ्रेंड वगैरह कभी नहीं बनी है वो तो इस आंसर को नहीं बता पाएंगे, लेकिन उन लोगों को कह रहा हूँ कि आप किसी बड़े भैया या किसी बड़े इंसान से पूछना जिसका ब्रेकअप हुआ है, वो आपको पता है किस तरह की बातें बताएगा। वो बोलेगा, भाई जिंदगी में हर कुछ कर लेना, प्यार ना करना। फिर जो बोलेगा, भाई ये जो फीलिंग होती है मन करता है कहीं से एकदम ड्रॉप कर जाओ इन द वाटर्स। तो आपको पता है लिटरली प्यार का बीमार को ठीक करने का एक मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसे कहते हैं क्योर फॉर लव। और इसमें क्या होता है कि इंसान एक ऐसा केमिकल लेता है जो शरीर के अंदर सेरोटोनिन नाम का जो केमिकल होता है, सेरोटोनिन, इसको सप्रेस करता है। अब देखो, यही वो केमिकल है जो कि इमोशनल बॉन्ड्स को बनाता है। यानी आजकल के लड़के जो सोचते हैं कि वो अल्फा मेल बनेंगे, सिग्मा मेल बनेंगे, वो एक्चुअली में नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। एक दिन के लिए सिग्मा बन जाओगे, फिर रात को 3 बजे फिर रोगे। लेकिन टेक्निकली किसी के दिमाग से सेरोटोनिन को निकाल दिया जाए तो फिर बॉन्डिंग बनेगी ही नहीं, ना उस इंसान को कोई खास इमोशन फील होगा। तो इसी ड्रग को बहुत लोग लेते हैं ताकि उनको फ्यूचर में किसी के साथ भी बॉन्डिंग ना बने। मतलब लिटरली ऐसा हो रहा है आजकल दुनिया में। यानी जो गाने में हंसते हुए प्यार का बुखार जो कहते हैं वो ऐसे ही नहीं होता है, वो रियल में होता है।
लेकिन हाँ, इस फैक्ट को सुन के आप सोच रहे होंगे तो फिर तो इंसान ज़ॉम्बी की तरह बन जाएगा, ना किसी से बॉन्डिंग, ना अटैचमेंट, ना इमोशन। तो जी हाँ, यही होता है और बहुत लोगों के लाइफ में यही डिमांड ही होता है और इसी पे डॉक्टर्स कैपिटलाइज कर रहे हैं ऐसी ड्रग्स को देके। लेकिन मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि जिंदगी में ऐसा कोई कभी भी ट्रीटमेंट मत कराना, ये क्योर फॉर लव वाला। इमोशंस ही तो वो चीज है जो इंसान को इंसान बनाती है। फैक्ट नंबर 5, मैंने चेरनोबिल इंसिडेंट के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, कैसे एक न्यूक्लियर हादसा हुआ था और रेडिएशन हर जगह फैल गया था। तो आपको पता है जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे थे लोगों को बचाने के लिए, जिनका बॉडी रेडियो एक्टिव था, उनका बॉडी इतना रेडियो एक्टिव हो चुका था कि उनको नॉर्मल कॉफिन्स में नहीं भरा गया, बल्कि उन बेचारों को मेटल कॉफिन्स में भरा गया था। ऐसे मेटालिक कॉफिन्स जो कि उनके बॉडी के एक्सट्रीम रेडिएशन को बाहर निकलने से रोक पाए। मतलब उनका अंतिम संस्कार भी ऐसे वियर्ड तरह से हुआ था। रेडिएशन इतनी खतरनाक चीज है। देखो, भारत में इन जगहों पर न्यूक्लियर प्लांट्स मौजूद है, 7 जगहों पर। जो सबसे समृद्ध स्टेट्स है वहाँ पे मौजूद है, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो देखो, हम लोग इंडिया में अक्सर देखते हैं कि कई जगहों पर लापरवाही होती है, चाहे वो रोड का ड्रेनेज सिस्टम हो, ब्रिजेस हो या फिर कुछ और हो। तो देखो, ऐसा सोचना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब भी इनको देखता हूँ ना तो थोड़ा सोचता हूँ कि सेफ रहे भगवान, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और यहाँ पर लापरवाही अक्सर हर चीज में होते रहती है। बस इसलिए कह रहा था, बुरी से बुरी चीज हो जाए लेकिन न्यूक्लियर हादसा ना हो। फैक्ट नंबर 4, ये है दुनिया का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट, एयरलैंडर 10, और ये इतना ह्यूज है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन ये मेटल का नहीं है, ये हीलियम का बना हुआ है। हाँ, तो ये साइज में तो लार्जेस्ट बन गया क्योंकि ये सिंपल बलून है, लेकिन ये कोई खास काम का नहीं है। फैक्ट नंबर 3, देखो, इस दुनिया में इतने सारे कंट्रीज हैं, उन सारे कंट्रीज में स्टेट्स हैं। अब स्टेट्स में लोग रहते हैं, बहुत सारे घने स्टेट्स हैं, जैसे कि जापान का टोक्यो, भारत का मुंबई। पर आपको पता है पॉपुलेशन के मामले में जो एक देश का टुकड़ा होता है, जैसे कि स्टेट कहते हैं, यानी देश का सब डिवीजन, तो इस पूरे धरती पे जो सबसे बड़ा सब डिवीजन है वो है उत्तर प्रदेश यानी यूपी। उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री सब डिवीजन इन द वर्ल्ड। उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत सारे फेमस देशों की आबादी से भी ज्यादा है। किन किन फेमस देशों से ज्यादा पॉपुलेशन हमारे उत्तर प्रदेश में ही है, उनका नाम बताता हूँ मैं आपको। फ्रांस, इटली, साउथ कोरिया, स्पेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, ग्रीस, स्वीडन, पोर्टुगल, स्विट्जरलैंड, इजराइल, नॉर्वे, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर, यूएई, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, नेपाल, कतर और भी बहुत सारे देश है जिसका पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश से भी कम है, लेकिन फेमस वालों का नाम लिया मैं। फैक्ट नंबर 2, किसी ने इंटरनेट पे पोस्ट करके पूरे इंडिया को इस बात से अवेयर करा दिया कि सिक्किम में कोई भी इनकम टैक्स नहीं है। अब इनकम टैक्स जो है वो बहुत बड़ा इशू है हमारे देश में। लोग सोचते हैं कि कैसे इनकम टैक्स ना दिया जाए, तो आप गूगल पे सब कुछ सर्च किए सिक्किम टैक्स फ्री करके, तो वहां भी आया कि हाँ, सिक्किम पूरे भारत का इकलौता ऐसा स्टेट है जहां पर इनकम टैक्स नहीं है। वहां पर स्पेशल आर्टिकल्स मौजूद है उसके चलते। तो आप सब बोल रहे हैं चलो सिक्किम, वहां पे रहते हैं मस्त, नो टैक्स। या फिर बिजनेस वाले बोल रहे हैं कि चलो वहां पर ऑफिस को रजिस्टर करा लेते हैं। पर क्या सच में ऐसा करने से कुछ होगा? आंसर है कि इनकम टैक्स एग्जेम्पशन सिर्फ वहां के रेसिडेंट्स के लिए है, जिनके पूर्वज सालों से वहां रहते आ रहे हैं, उन लोगों के लिए जो सिक्किम के निवासी हैं। और ऐसा नहीं कि कोई भी जाके वहां पे आसानी से निवासी बन सकता है। यानी बाहर के लोगों के लिए ये टैक्स फ्री नहीं है। बाहर के लोग अगर जाके बिजनेस करेंगे तो फिर उनको टैक्स नॉर्मली ही देना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 1, फोन एडिक्शन असल में किसी सब्सटेंस के नशे के एडिक्शन से भी ज्यादा खतरनाक है। किसी भी नशीले सब्सटेंस का एक फिजिकल लिमिट होता है, जिसके बाद नाक से खून आने लगता है या फिर उल्टी आ जाती है। लेकिन फोन के केस में कंज्यूम करते रहो, घंटों करते रहो, नो अपेरेंट हार्म, लेकिन अंदर ही अंदर ये आपको खोखला कर रहा है। इतना खोखला कि लाइफ की सभी चीजें आपको बोरिंग लगने लगेगी। देखो, नशे की रैंकिंग में ऐसा कहा जाता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक नशा गैम्बलिंग होता है, यानी जुआ। उसके बाद आता है इंटरनेट, सोशल मीडिया और फोन, और उसके बाद आता है बाकी नॉर्मल सब्सटेंस वाला नशा। गैम्बलिंग यानी जुआ को इस लिस्ट के टॉप पे इसलिए रखा गया है क्योंकि गैम्बलिंग में फिजिकल स्ट्रेस नहीं होता है बॉडी में, और सब्सटेंसेस के मामले में एक हद के बाद बॉडी में वो नहीं जाएगी, फिजिकल लिमिटेशन होता है। लेकिन पैसे लगाना में ऐसा नहीं होता है। सारे पूर्वज के इकट्ठा किए गए जमीन, खेत सब बिक जाएंगे पूरी तरह से, फिर भी इंसान लोन लेकर जुआ खेल
खेलेगा, गैम्बलिंग करेगा, कसिनो वगैरह। ऐसी हालत लिटरली हो जाती है। भले आपको ऐसा लगे कि ऐसा कैसे, लेकिन ऐसे ही होता है। कोई फिजिकल लिमिटेशन नहीं होता है। बैंक में मौजूद आखिरी 1000 रुपए तक आ जाने के बाद भी इंसान गैम्बलिंग नहीं छोड़ता है। तो गैम्बलिंग यानी जुए में किसी का जनरेशनल वेल्थ उड़ जाता है और इंसान को पता भी नहीं चलता। और बिल्कुल वैसे ही फोन एडिक्शन भी है। फोन एक सीमिंगली नॉर्मल सी चीज है जो कि हर कोई यूज करता है, पर धीरे धीरे ये समाज को बदल रहा है। आजकल के बच्चों को नोटिस करना, इतना ज्यादा गुस्सा, वो भी 4 साल से कम बच्चे में। और फोन एक मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। फोन के अंदर हर एक ऐप अपने आप में एक अलग दुनिया है और इंटरनेट पे इतने सारे कंटेंट है कि अगर आप सबको देखोगे तो आपको हजारों साल लग जाएंगे। यानी एक इंसान के लिए लिटरली अनलिमिटेड कंटेंट है इंटरनेट पे। और इतने सारी चीजों को हैंडल करने के लिए इंसानी दिमाग इवॉल्व ही नहीं हुआ है। रिसर्चर्स के अनुसार आजकल के टीनेजर्स और यंग लड़के डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी चीजों को फील कर रहे हैं। ऐसी चीजें नॉर्मली 40 के बाद ही होती थी, लेकिन बहुत सारे यंग लड़के और लड़कियां आजकल बिना वजह के ही सैडनेस को फील करते हैं और उन्हें खुद नहीं पता कि वो सैड क्यों है आखिर। और मेंटल डिसऑर्डर्स, जिनको देखकर इंसान को पैनिक और अलर्ट हो जाना चाहिए, वैसे डिसऑर्डर्स आजकल एकदम आम बात हो गई है। और जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सोशल मीडिया के चक्कर में बहुत लोग पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। कहते हैं एजुकेशन इज ए स्कैम, डॉली चाय वालों को देख लो, या फिर यूट्यूबर्स लाखों रुपए कमा रहे हैं। ऐसे यूट्यूबर्स जो पढ़े भी ठीक से नहीं है वो भी कमा रहे हैं, और छपरी यूट्यूबर्स कमा रहे हैं। लेकिन आप ये सोचो, जिस प्लेटफॉर्म पे वो काम कर रहे हैं यानी YouTube प्लेटफॉर्म, इसे उन लोगों ने बनाया है, उन कोडर्स ने बनाया है जिनके पास डिग्री है। यानी प्लेटफॉर्म्स को क्रिएट करने वाला, कोड करने वाला डिग्री होल्डर ही है। भले ही कॉन्सेप्ट और आइडिया देने वाले सीईओ के पास डिग्री ना हो, और बहुत सारे यूट्यूबर्स जो प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं उनके पास डिग्री ना हो, लेकिन जो बेस लेवल पे ये जो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है प्लेटफॉर्म का और इसे जो मेंटेन कर रहा है वो तो कोडर्स ही कर रहे हैं ना। बाय द वे, ह्यूज रिस्पेक्ट टू कोडर्स। तो ये एक ऐसा मेंटेलिटी है जो डेवलप हो रहा है कि अरे डिग्री मत लो, सिग्मा मेल बनो, जो कि इंटरनेट पे बुरी तरह से फैल रहा है वायरस की तरह ये मेंटेलिटी। तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे कि यूथ आजकल बर्बाद हो रहे हैं। और फोन एडिक्शन की बात करें तो एप्स को ऐसे डिजाइन किया जाता है, इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो एडिक्टिव हो और आप उस पर ज्यादा से ज्यादा टाइम दे पाओ, क्योंकि अभी की दुनिया में टाइम इज मनी। तो अगर आप इंफॉर्मेशनल कंटेंट देख रहे हो जिससे आपको नॉलेज मिले, तब तो ये एक ऐसी चीज है जो कि प्रोडक्टिव है, क्योंकि जितना भी आप नॉलेज गेन करते हो वो कभी ना कभी आपके काम आता ही है। लेकिन इंटरनेट पे जो लोग टाइम पास करते हैं जिससे कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं गेन होती है इंसान के ब्रेन में, वो खतरनाक है। और जैसे कि मैं आपको हर बार कहता हूँ कि बैलेंस इज द की। ऐसा नहीं कि मस्ती ना करो, अरे फोन चलाओ यार, मजे करो, जिंदगी है, लेकिन बैलेंस में करो, वही की है। बैलेंस बिगड़ने से सब कुछ बिगड़ने लगता है। तो ये वो लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।